वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में बच्चों। तो आज अपन बात करने वाले हैं अपना जो टॉपिक डीएनए की स्ट्रक्चर, डीएनए की संरचना की डीएनए की जो संरचना है उसका मॉडल किसने दिया, कब दिया, किस क्या उसने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में उसने क्या बताया। सबको पता होगा डीएनए के बारे में, नाम तो सबने सुना होगा। और मैंने पिछली वीडियो में डीएनए की फुल फॉर्म बताई थी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए आगे क्या बनाता है, आरएनए बनाता है। आरएनए आगे क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ये चीज मैंने बता दी थी वीडियो के अंदर। फिर डीएनए की संरचना की बात करें तो डीएनए की संरचना कैसी होती है। दो सांपों को देखा है आपने, दो सांपों को आप आपस में लिपटा लो, आपस में गले मिलवा लो, तो वो जो संरचना बनती है, जो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की जो संरचना बनेगी, सेम की टू सेम डीएनए की स्ट्रक्चर वैसी ही होती है। ये देखो आपके सामने डीएनए की स्ट्रक्चर है। मान लो दो सांपों को आपस में लिपटा लिया गया हो और एक डीएनए की स्ट्रक्चर तैयार कर ली गई हो। बस फर्क यह है कि डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर बहुत से चेंजेस होते हैं। सांप क्या है, एक जीव है। डीएनए की स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, बहुत से चेंजेस होते हैं, बहुत सी चीजें अपने को देखने को मिलती है। अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि डीएनए है कितने घटकों से मिलकर बना है, 3 घटकों से मिलकर बना होता है। शर्करा, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट समूह प्लस नाइट्रोजन क्षारक। नाइट्रोजन क्षारक के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में नाम बताए थे। 4 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। एडेनिन और जो थायमिन होते हैं वह उनके बीच में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जो साइटोसिन और ग्वानिन होंगे वो ट्रिपल बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो कुछ इस स्ट्रक्चर में आपको कुछ इस तरह से दिख रही होगी कि थायमिन किसके साथ जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से एडेनिन के साथ जुड़ा हुआ है। साइटोसिन किसके साथ जुड़ा हुआ है, ग्वानिन के साथ जुड़ा हुआ है। ये तो है थी इसकी स्ट्रक्चर कि किस टाइप की है, किससे मिलकर बनी है। 3 घटक, फॉस्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा। तो देखो ये रहा फॉस्फेट ग्रुप। और शर्करा क्या होता है, बाहर की तरफ एकांतर क्रम में जुड़ी हुई रहती है, आपको स्ट्रक्चर दिख रही होगी। अंदर की तरफ क्या रहता है, नाइट्रोजन क्षारक रहता है, डबल ट्रिपल बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। फिर जो ये मॉडल है डीएनए का, किसने बताया डीएनए के बारे में, किसने इसकी खोज करी, किसने इसके बारे में जानकारी निकाली। तो डीएनए के बारे में बताने वाले थे वॉटसन और क्रिक। 1953 के अंदर वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया और 1962 के अंदर इनको नोबेल पुरस्कार मिला। किसके लिए, पूरी डीएनए की खोज करने के लिए, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताने के लिए, जानकारी देने के लिए, इसके बारे में खोज निकालने के लिए। और ये थोड़ा सन याद रखना क्योंकि जरूरी ये पूछता है इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1962। इन्होंने खोज कब करी, 1953। ये चीजें थोड़ी ध्यान में रखना। फिर देखो नाइट्रोजन क्षारक कौन कौन से हैं, एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया और थायमिन हो गया, 4 होते हैं। देखो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि डीएनए का प्रत्येक अणु, ये जो प्रत्येक अणु आपको दिख रहा है, डीएनए का ये पूरा एक अणु है, वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर का बना होता है। ये एक डीएनए का एक सिंगल अणु है जो किसका बना, 1 और 2, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर का बना होता है। फॉस्फेट शर्करा एकांतर क्रम में, जो मैंने अभी अभी बताई आपको, ये स्ट्रक्चर में देखो कि ये फॉस्फेट और ये शर्करा दोनों एकांतर क्रम में एक के बाद एक के बाद एक जुड़ी हुई रहती है। फॉस्फेट समूह और शर्करा। अब देखो डीएनए के आपको मैं एक चीज बताऊं कि एक हिस्से पे 5 डैश, एक हिस्से पे 3 डैश, दूसरे वाले हिस्से पे 3 डैश और वापस चौथे वाले हिस्से पे 5 डैश। तो ये इस तरह से होते हैं। तो जो शर्करा और फॉस्फेट समूह जुड़ा हुआ रहता है तो वो एक हिस्से से 5 डैश कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है डीएनए के, और दूसरे वाले हिस्से के 3 डैश कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। तो फॉस्फेट समूह शर्करा के 5s कार्बन, दूसरी तरफ 3s कार्बन से जुड़ी रहती है। डीएनए अणु में 10 नाइट्रोजन बेस के बीच की दूरी कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। मतलब जो ये एक खंड होता है, ये एक खंड डीएनए का, ये एक खंड होता है, उसके अंदर
34 एंगस्ट्रॉम के बीच की दूरी होती है इनके और इनके बीच के अंदर। तो इस एक खंड के अंदर कितने नाइट्रोजन बेस होते हैं? 10 नाइट्रोजन बेस होते हैं। यहाँ इस पूरे एक हिस्से के अंदर 10 नाइट्रोजन बेस के जोड़े प्रेजेंट होते हैं। उनके बीच की दूरी एक खंड के, दूसरे खंड के, तीसरे खंड के, इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? 34 एंगस्ट्रॉम। ये चीज याद रखना। प्लस डीएनए, डीएनए से आगे किसका निर्माण होता है? आरएनए का निर्माण होता है। आरएनए जो मैंने बताया था 3। बच्चों अपन ने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में देखा। फिर अपन देखते हैं कि जो डीएनए है वो यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होता है और यूकेरियोटिक जिन कोशिकाओं के अंदर केंद्र के अंदर प्रेजेंट होगा उनको अपन बोलते हैं न्यूक्लियर डीएनए। यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर अगर केंद्र के अंदर प्रेजेंट है तो वो न्यूक्लियर डीएनए या केंद्र की डीएनए होता है। और जो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या फिर प्लेटलेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है